यदि चाहते हैं ना भूलें ना कन्फ्यूजन हो और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये तरीका फॉलो करें। यहाँ से सीधा ध्यान उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलें राष्ट्रीय खेल ध्यान दिवस। आपके एग्जाम में मिलेगा राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, आप बार बार क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय खेल ध्यान दिवस, और ध्यान से ही आपका आंसर बाध्य हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। यदि जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तरीका यही है कि एक बार आंसर याद कर लें, ना भूलें ना कन्फ्यूज हों। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 31 अगस्त का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और याद करने का तरीका आप सभी को पता ही होगा कि आंसर के उठा के पर्स में इनबिल्ट कर देते हैं, जिससे कि एक बार याद हो जाए तो एग्जाम में पर्स खुद ब खुद आंसर बताए। जैसे हाल ही में मनु भाकर ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। अभी हम लोग इससे पहले मनु भाकर को क्या बोलते थे, मनु शूटी भाकर, अर्थात ये किस खेल से हैं, शूटिंग के हैं, क्योंकि अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है यहाँ पर 2 कांस्य पदक जीती हैं और ऐसे पहले भारतीय हैं जो क्या है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आए हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर लेंगे और याद करने का तरीका देखेंगे। तो आपका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए हम लोग क्या करते हैं, माँ उठा लेते हैं या मध्य उठा लेते हैं, और मध्य प्रदेश में तो यहाँ से उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके मनु मध्य शूटिंग भाकर या शूटी भाकर शूटिंग रेंज उद्घाटन। आप यही बार बार बोलोगे, मनु मध्य शूटी भाकर शूटिंग रेंज उद्घाटन। और वैसे भी अब आपको अगर ये याद ही हो चुका हो कि मनु शूटी भाकर अर्थात मनु भाकर जी शूटिंग के हैं, तो यहाँ से आप शूटी हटा के अब क्या बोलोगे, मनु मध्य भाकर शूटिंग रेंज उद्घाटन, अर्थात मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा। और हम लोगों का तरीका यहाँ इनबिल्ट करने का उद्देश्य यही रहता है कि जैसे ए फॉर एप्पल तब तक लेकर चलना है जब तक ए हम ना सीखे रहें। अगर ए सीख लिए तो एप्पल हट जाता है। ऐसे ही अपने तरीका में भी है, अगर वो चीज़ याद हो जाता, समझ गए कि मनु भाकर जी शूटिंग में है, तो यहाँ हम शूटी हटा देंगे। और मध्य प्रदेश ग्वालियर में ये शूटिंग रेंज है और किसने किया है, ज्योतिरानाथ सिंधिया जी ने। और 10 मीटर एयर पिस्टल है, यहाँ पर आपको क्या नाम है सिखाया जाएगा वहाँ पर। और क्या है, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। आप सब आशा करते हैं समझ चुके होंगे और याद करने का तरीका वही बार बार फॉलो करेंगे। 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अरिहंत को कहाँ लॉन्च किया है, और INS अरिहंत क्या है, तो सही आंसर क्या है, परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अर्थात इसको ऐसे समझेंगे, हम लोग इससे पहले इसको पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, याद भी किए थे। क्या है ये, परमाणु संचालित दूसरी अरिहंत पनडुब्बी, और यही मेन है आपका, परमाणु संचालित दूसरी है। इससे पहले कौन सा था, परमाणु संचालित पहली अरिहंत पनडुब्बी, पहली अरिहंत पनडुब्बी, वहां पर बड़े शानदार तरीके से याद कराए थे। और ये क्या है, परमाणु संचालित दूसरी अरिहंत पनडुब्बी, क्या है, अरिहंत पनडुब्बी है। और लंबाई कितना हो है इसका, 111.6 मीटर, वजन 6000 टन। किसने उद्घाटन किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपको ये सौंपा है। और उसके बाद ये आप ऐसे ही बार बार बोलेंगे, इससे पहले जो वहाँ याद किए थे आप वही तरीका फॉलो करेंगे। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, मेजर ध्यानचंद जी के दिवस पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, राष्ट्रीय खेल ध्यान दिवस। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय खेल ध्यान दिवस। और ध्यान से आपका यहीं कहीं ना कहीं आंसर मेजर ध्यानचंद तक पहुंच जाएंगे। और मनाया कब जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो इसी दिन मनाया जाता है। इनका यहाँ पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी इतनी वैल्यू क्यों दिया जाता है, क्या है, 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड पाए थे और लगातार 3 में गोल्ड दिलाए थे। किसमें, 28 में, 32 में और 36 ओलंपिक में, तीनों में हॉकी में क्या नाम है गोल्ड जिताए थे। और पहली बार जब हॉकी में गोल्ड जिताए थे, यहीं से इन्हें हॉकी के जादूगर के कहा गया था। और जो खेल के सर्वोच्च रत्न पुरस्कार पहले
क्या हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया, इनके सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। इसमें कितना दिया जाता है पुरस्कार, 25 लाख दिया जाता है। और आशा करते हैं आप ऐसे बोलेंगे। और दिवस वाला अब जल्द ही आने वाला है, इसको भी याद कराया जाएगा, लेकिन आप लोग इसको कमेंट में शेयर करें फिर, और उसके बाद लाइक ये सब करिए जिससे कि आ जाए। और सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है, बांग्लादेश ने जीता है। देखिए सैफ क्या है, किससे खेल से संबंधित है, आप बोलोगे सैफ नहीं, सैफुट बोलोगे, सैफुट अंडर-20 चैंपियनशिप। और फुट आप देखेंगे सैफ भी निकल रहा है और फुट भी निकल रहा है, और फुट से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, क्या होगा, फुटबॉल होगा, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। सैफ का ये फुल फॉर्म होगा साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, अर्थात जो साउथ एशिया के हैं यही देश खेलेंगे। 6th संस्करण है, आयोजन नेपाल में हुआ था, और विजेता बांग्लादेश है, तो नेपाल क्या नाम है, उप विजेता है। और अगर याद भी करना चाहते हैं तो जेता बांग्ला या बगल वाला विजेता चैंपियन आप करके इनबिल्ट कर सकते हैं। अब फुटबॉल ट्रॉफी कई है, हमने याद भी कराया था, डोरंड को डोरफंड कर सकते हैं या फोरंड कर सकते हैं, और आंसर फा से बध जाएगा तो फुटबॉल होगा। ऐसे ही सभी पर आगे पीछे आप कर सकते हैं, हम बहुत नाम वो नहीं करेंगे कि किसी को ऑड लगे। अब जैसे संतोष जी को संतोप भी कर सकते हैं, और यहीं पर फा से आपका आंसर बाध्य हो जाएगा फुटबॉल। ऐसे ही आप ये सारा सब कर लीजिएंगे। और नहीं तो अगर नाम भी नहीं बिगाड़ना चाहते तो यूरो फुट कप कर दीजिए, जो यूरो कप है, यूरो फुट कप, कोपा फुट कप। अब ऐसे बार बार जब बोले रहेंगे एग्जाम में मिलेगा कोपा, आप के दिमाग में क्या आएगा, कोपा फुट, और फुट से आंसर बाध्य हो जाएगा फुटबॉल। हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, ब्रेन। अब देखिए इसमें 3 है, एक ब्रेन है, एक रिलायंस समूह है, एक AI सूट है। याद करेंगे कैसे, तीनों को इक्के में मिक्स करके यही बोल देंगे, बस सारा काम खत्म। क्या बोलोगे, AI रिलायंस ब्रेन सूट लॉन्च, क्या बोलोगे, AI रिलायंस ब्रेन सूट लॉन्च। अब जो ये सूट है AI सूट का नाम क्या है, ब्रेन, क्या, जियो ब्रेन नाम है, और किसने लॉन्च किया है, रिलायंस ने। तो अब इसी में सब बात हो चुका है। और रिलायंस के चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी जी, जो हाई स्पीड इंटरनेट का यूज 5G 6G ये सब यूज करेगा, और उसके बाद ये पूर्वानुमान बताएगा, कोई चीज़ है उससे पहले आपको बताएगा कि क्या कैसा मानव मस्तिष्क पढ़ लेगा। और निम्न में से किसने 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है, तो सही आंसर क्या है, कार्थिक वेंकट रमन। आप बोलोगे क्या, 61वीं राष्ट्रीय ओपन कार्थिक शतरंज प्रतियोगिता, क्या बोलोगे, 61वीं राष्ट्रीय ओपन कार्थिक शतरंज प्रतियोगिता। तो आप कार्थिक से यहीं आपका आंसर क्या पहुंचोगे, कार्थिक वेंकट रमन। और कार्थिक जी कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। और उसके बाद क्या है, आयोजन कहाँ हुआ था, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे, हो सकता है कुछ एक ही बार में 2 बार में समझ जाए, याद हो जाए, कुछ है नोट्स बनाएंगे, 1 बार रफ पर लिखेंगे 4 बार, तब वो जाकर जब याद हो जाएगा तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, राजविंदर सिंह भट्टी। आप ये फुल फॉर्म है। और BSF के हम लोग क्या पढ़े थे, कौन बने हैं, दलजीत सिंह चौधरी जी बने हैं। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, CI राज SF बिंदर के महानिदेशक। और इसी में जब इनबिल्ट रहेगा तो वो आपको फ्लो में आंसर तक पहुंच जाएंगे, या CI बिंदर SF भट्टी के महानिदेशक, और बिंदर से और भट्टी से आप आंसर तक राजविंदर सिंह भट्टी तक पहुंच जाएंगे, जैसे इसमें हम लोग याद करते हैं। और हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता का क्या नाम है, फतेमेह मोहजेरानी। अब देखिए इनका नाम में जो हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं ये किस देश के हैं, यहाँ तक तो हम ये पहुँच जाएंगे पहले, और ये सब ऑप्शन से रिमूव भी हो सकते हैं। देखिए फतेमेह मोहरानी, अगर आप चाहें तो फतेमेह मोह ईरानी कर सकते हैं, यहीं पर जे की जगह यहीं पर ई कर दीजिए बस। आप देखें ईरान के आपको ये बन के आ रही हैं, अगर ऑप्शन आपको ऐसे मिल गया, प्रीति सूदन जी किसके हैं, UPSC के हैं, और उसके बाद अलग अलग करके हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब ये मिलेगा और यहाँ से ईरानी मिल जाएगा तो आपको लग जाएगा कि अच्छा यही आंसर है। और नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ईरान सरकार की पहली महिला
सरकारी फतेह में वक्ता प्रवक्ता, और फतेह करेंगे, बढ़िया बोलेंगे, प्रवक्ता रहेंगे, तभी किसी चीज़ में आप आगे हो सकते हैं। बार बार ये बोल सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ईरान के हैं। और क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस ईरान हम लोग बोलते हैं, ना कि ईरान। और यहीं से आप देखेंगे ये ईरान के हैं, और जो जिस देश के रहेंगे उनका नाम खुद बताएगा कि ये किस देश के हैं। अगस्त 2024 में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो सही आंसर क्या है, आप लोग बताएं, कौन है? गौतम अडानी जी हैं। अभी याद कैसे रखोगे, वैसे भी पहले ये जान लीजिए, इससे पहले नंबर पर कौन थे? मुकेश अंबानी जी थे, ठीक। लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे, शादी ब्याह में इतना रुपया खर्चा हो गया, और कितना बढ़िया से कहाँ से कहाँ डांसर आए थे, कितना फर्जी वाला, और मतलब तो पैसा खर्च हुआ, तो आपके कहीं ना कहीं वो नेटवर्थ से डाउन होगा, ऐसा मान लिया, समझ लिया, तो वो सब आप क्या नाम है, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और तो पहले नंबर पर है कौन है? जो बहुत बड़े गौतम बुद्ध जी से रिलेट करेंगे, इतने हैं। और गौतम बुद्ध जी कौन थे? दानी थे। जो इस प्रवृत्ति के होंगे तो कहीं ना कहीं बढ़िया से होंगे, एक नंबर पर आएंगे। तो यहीं से गौतम अडानी जी को याद रखेंगे, और बोलोगे क्या? हुरून इंडिया गौतम रिच दानी 2024 लिस्ट। क्या बोलोगे? हुरून इंडिया गौतम रिच दानी 2024 लिस्ट। और गौतम दानी से गौतम अडानी निकल जाएंगे, और भारत के जो सबसे एक नंबर वाले धनी हैं उनका रैंकिंग है, तो 2 याद कर लेंगे, आपको यहीं से काम चल जाएगा। हाल ही में 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है, आप लोग बताएंगे? अहमदाबाद। आप बोलोगे कैसे? एथ धर्म धम्म मदाबाद 2024 सम्मेलन। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। या इसको ऐसे धम्मरात कर भी सकते हैं कि 8वां धर्म धम्मरात 2024 सम्मेलन। रात से या मदाबाद से आप देखेंगे अहमदाबाद आपका आंसर निकल रहा है, गुजरात भी निकल रहा है, यहाँ पर हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं। और उसके बाद क्या है, तो यहाँ से आप धर्म और धम्म से ये भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ से धम्म का मतलब हिंदू और धम्म से मतलब बौद्ध, दोनों मिलकर ये सब से रिलेटेड संबंधित है। और जितने भी आज के करंट अफेयर बन सकते थे हमने कोशिश पूरा किया है, लेकिन एनर्जी डाउन है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं क्या है। और बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, क्लासेज आएगी, प्रभु की कृपा रही, सब आते रहेगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी उदय राजभवन का। अब देखिए एक ही बार में अगर ये याद कर लिए कि जीएसटी उदय राजभवन कहाँ उद्घाटन, तो उदय से उदय हो जाएगा और राज से राजस्थान हो जाएगा, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन और हिल दरा कॉल, और कहाँ है? हैजा कॉल अर्थात हैदराबाद में। किसने? भारत बायोटेक कंपनी ने। हाल ही में किस महासागर में तूफान शान की शान है कि शान परेशान है? शान प्रशांत शुरू हुआ है, और प्रशांत से आप आंसर निकलेंगे प्रशांत महासागर, और शान प्रशांत पान, और पान से आंसर निकलेगा कहाँ तबाही मचाया है? जापान में। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो रेलवे 30 बोर्ड यानी अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया है। किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सही आंसर है इंग्लैंड। आप बोलते कैसे हैं? डेविड इंग मलान या डेविड इंग मलान, अर्थात क्रिकेट के हैं और इंग्लैंड के हैं। और 28 अगस्त को राष्ट्रीय केंद्र ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने की मंजूरी दी है? 12 अर्थात दर्जन भर। आप बोलोगे क्या? वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल दर्जन स्मार्ट सिटी या दर्जन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हम लोग ऐसे याद किए हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से SIG अमेरिका भार 716 राइफलों की खरीद का समझौता किया है? अर्थात अमेरिका और भारत ने, मतलब अमेरिका भारत को देगा। और हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? जयशाह जी को।
जो BCCI के भी हैं और ACC के भी हैं। और हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका प्रचालन बंद कर दिया है? तो सही आंसर क्या है? जाक्सा। तो आप बोलोगे क्या? स्लिम जाक्सा मून मिशन। और जाक्सा कहाँ का है? JA से क्या हो जाएगा? जापान। इसका नाम मिशन के क्या रहा? स्नाइपर। हम लोग बोलते क्या है? जनाइपर। अब हम लोग करंट अफेयर जो नया है वो भी कवर कर लिए, रिवीजन भी करा दिए। अब आशा करते हैं आप लोग को याद करने में सुविधा भी होगा। और ये नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार चैनल पर आए हुए हैं। और लाइक ज़रूर करें, कमेंट बताएं कैसा लगा, और शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना कर दीजिए जितना हो सके। और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहाँ PDF क्विज सारा सब कुछ मिलते रहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।